क्या क्वेश्चन है? जिनको जाने बिना संसारी दुखों से छुटकारा और जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती है, इस झूठे संसार में वो पर ब्रह्म कैसे मिलेंगे? महामती जी कहते हैं, संसार के लोगों के को इशारा करते हुए, पढ़े गुणे विकार न छूटे, आग ना अंग ते जाए। पढ़े गुणे विकार न छूटे, आग ना अंग ते जाए। आप बतन चीने बिना, तो लो जल बिन गोते खाए। आप बतन चीने बिना, तो लो जल बिन गोते खाए। संसार के लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार उनको छोड़ नहीं पाते हैं। उनके हृदय में मायावी तृष्णा की आग बुझती नहीं है। निज घर तथा निज स्वरूप की पहचान हुए बिना इन्हें बिना जल वाले भव सागर में डूबते उतरते रहना पड़ता है, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। मैं तो खोजो सुध पार की, कोई ना देव बताए। मोह अहंकार के बीच में सब इतही रहे उलझाए। मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ। महामती जी क्या कह रहे हैं? मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ का ज्ञान देता नहीं। मैं तो ज्ञान की खोज में निकला हूँ, लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो निराकार के पार का ज्ञान मुझे दे सके। आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले मोह अहंकार के बीच में उलझे हुए हो। यथार्थ बोध हुए बिना अखंड सुख नहीं मिल सकता, भले ही लाखों प्रयत्न कर लिए जाएं। वास्तविक ज्ञान हुए बिना कर्म कांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी, कर्म कांड के लाखों ज्ञान अपनाने पर भी प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हकीकत का ज्ञान नहीं मिलेगा, वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये संसार क्या है, ये क्यों बार बार बनता और बिगड़ता रहता है, इसे किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है और ये क्यों बना है। 28वें कलयुग के अंतिम चरण में पर ब्रह्म का आना क्यों कहा गया है? ये सारी बातें हमें कब प्राप्त होंगी? जब हकीकत का ज्ञान होगा। वो हकीकत का ज्ञान क्या है? जागृत बुद्धि का ज्ञान। जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना निज स्वरूप की पहचान नहीं होगी। महामती जी कहते हैं, वास्तविक ज्ञान हुए बिना कर्म कांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। पर ब्रह्म के स्वरूप एवं धाम संबंधी शुद्ध ज्ञान मिलने पर ही हृदय में संतोष होता है एवं सच्चा प्रेम प्रकट होता है। ये कौन करेगा? पर ब्रह्म की पहचान कौन कराएगा? ये धोखे, ये संशय जो हमारे हृदय में चल रहा है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये सबको कौन करेगा? इसके लिए सदगुरु की जरूरत है। ये धोखे गुरु सर्वज्ञ भाने, जितने भी संशय हमारे हृदय में है, इन सब धोखों को, इन सब संशय को सदगुरु ही दूर करेगा। ये धोखे गुरु सर्वज्ञ भाने, जिन पाया सब विवेक, बाहिर उजाला करके आखिर दिखावे एक। बाहिर उजाला करके आखिर दिखावे एक। सारे धर्म ग्रंथों के द्वारा
वो एक पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दे, ऐसे सदगुरु की जरूरत है। जड़ से लेकर अक्षरातीत तक सभी तत्वों को साक्षात्कार करने वाला सर्वज्ञ सदगुरु ही सारे संसार को ज्ञान देगा, सारे संसार के संशय हटाएगा। वह यहाँ से परम धाम तक के ज्ञान का उजाला कर देगा। एक उजाला करके एक पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करा देगा, जो समर्थवान सदगुरु होगा, जिसने स्वयं पहचान किया होगा। अपने निज स्वरूप तथा मूल निस्बत की पहचान होने पर ही सांसारिक दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारा प्रश्न क्या था? जिनके जाने बिना संसारी दुखों से छुटकारा और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है, ऐसा कौन सा ज्ञान है? इसी के लिए महामती जी ने कहा, ऐसा सदगुरु की जरूरत है जो क्षर से लेकर परम धाम तक के सारे ज्ञान को जानता हो, जो रास्ता बता दे, अंदर झांकने का जो रास्ता बता दे। ऐसे सदगुरु का पल्लू थाम लो और फिर कभी ना छोड़ो। लेकिन जिस संसार में हम सब सुख पूर्वक रह रहे हैं, जो हमें सच लग रहा है, उसमें हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? दुखों से निपटारे की बात कहाँ से आ गई? ये संसार में तो अगर हम जाहिरी आंखों से देखते हैं तो सुख ही सुख है। सुख क्यों है? क्योंकि एक इच्छा थोड़ी देर के लिए हमें दुख होगा, उसके बाद वो दुख को हम कैसे पार कर लेते हैं, इसके बाद सुख आने वाला है। ऐसा सोच सोच कर हम उस दुखों से निपटारा कर लेते हैं। लेकिन जिस संसार में हम सुख पूर्वक रह रहे हैं, जिसको हम सच्चा समझ रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं कि निराकार से ऊपर भी कुछ है, वह संसार हमें सच लग रहा है, उसमें हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम होश में नहीं हैं, क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं और जिंदगी के सारे काम सोते सोते कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो कोई कोई व्यक्ति कहता था, हम सोते सोते दिल्ली से 18 सेक्टर में बैठे हुए चांदनी चौक पहुंच गए, रोहिणी से चांदनी चौक पहुंच गए सोते सोते। हम कहते थे सोते सोते कोई व्यक्ति कैसे पहुंच जाएगा? लेकिन जो भी हमसे बात कर रहा है वो जागा हुआ है। क्यों जागा हुआ है? वो हमें आगाह कर रहा है कि सारा संसार सो रहा है, सारा संसार अज्ञानता में जी रहा है, या कोई होश में ही नहीं है। इसी बात को अगर हम किसी जीते जागते व्यक्ति से कह रहे हैं, मैं मरा हुआ है, जिंदा कहाँ है? सोते सोते जीना भी कोई जीना है क्या? जो गहरी निद्रा में सो रहा होता है, चाहे तुम कितने भी कुंडे खटका लो तो उसकी आंख नहीं खुलती है। इसी प्रकार से अज्ञानता की नींद में ये सारा संसार सो रहा है। जिंदगी के सारे काम हम सोते सोते कर लेते हैं। हम होश में कैसे आएंगे? इसके लिए सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु का काम बहुत कठिन है। हम सोचते कठिन है, एक मंत्र दे दिया तो काम हो गया, लेकिन ध्यान से सोचो तो सदगुरु का काम बहुत कठिन है, क्योंकि उसे तो निराकार मंडल से पार, बेहद मंडल से भी पार अक्षरातीत धाम में लेकर जाना है उस जीव को, जो जीव कर्मों की फांसी में बंधा हुआ है, कर्मों के बंधन में जो जकड़ा हुआ है। उस जीव को जगाना कितना मुश्किल है। वो बार बार फेर फेर कर यही आ जाएगा। जो कर्मकांड कर रहा है उसी में फंसा रहेगा। तो सदगुरु का काम बहुत कठिन होता है। सदगुरु का काम बहुत कठिन है। तुम सोचते होगे गुरुजी हमें हर महीने बैठक क्यों करवाते हैं, हर हफ्ते बैठक करने की क्यों कहते हैं, या जब भी टाइम मिले आकर हमसे मिलो, ऐसा गुरुजी हमसे क्यों कहते हैं? एक ही दिन में सारा रास्ता हमें क्यों नहीं बता देते? सदगुरु का कहना है, हम तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं। सिखाना होता तो 2-3 दिन बुलाकर सब सिखा देते। सिखाना नहीं है, जगाना है। हमें कुछ सिखाना नहीं है, 2-3 दिन में सिखा देते।
लेकिन सदगुरु का काम सिखाना नहीं, जगाना है। सदगुरु जगाता है, नींद तोड़ता है। नींद तोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या है? जो कुछ तुम्हें अभी तक तुमने जो सीखा है उसे भुलाना होगा। नींद तोड़ना क्या है? जो कुछ तुमने अपने जीवन में सीखा है उसे तुम्हें भुलाना पड़ेगा। अगर तुम सदगुरु की शरण में गए हो, अगर तुम्हें संसार की इच्छा पूरी करनी है, तुम किसी भी गुरु के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देगा। कोई भी तंत्र मंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर चला देगा। लेकिन जो सदगुरु है वो क्षण से पार, अक्षर से पार, अक्षरातीत धाम में लेकर जाएगा। इसके लिए तुम्हारे जीव को जगाना होगा, और जीव को जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सदगुरु का कहना क्या है? नींद तोड़ने के लिए पहला काम जो तुमने सीखा है उसे भुलाना होगा। अगर तुम वास्तव में सदगुरु की शरण में आए हो, तुमने सदगुरु की पहचान कर ली है, तो सदगुरु क्या कहेंगे? जो तुमने सीखा है उसे भुलाना होगा। जो तुमने धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर इकट्ठा कर रखा है अपने दिल और दिमाग से, जिस बोझ तले तुम दब गए हो, सदगुरु उस बोझ से तुम्हें पहले मुक्त कराएंगे। जो बोझ तुमने अपने इकट्ठा कर लिया है अपने अंदर, उस बोझ को सदगुरु निकालेंगे। जन्मों जन्मों से जो हमने इकट्ठा कर रखा है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई कितना ही समझाए, इससे तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला है। यह कचरा है जो अपने अंदर हमने इकट्ठा कर रखा है, वो कचरा है, इसे निकाल दो। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जर्मनी के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उदाहरण के लिए बताते हैं। जर्मनी के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, पूरी दुनिया में भी मशहूर थे और फीस भी बहुत अधिक लेते थे। लेकिन जब वो एडमिशन करते हैं तब पूछते हैं, अभी तक तुमने क्या सीखा? संगीतज्ञ पूछ रहे हैं, अभी तक तुमने क्या सीखा? जिन्होंने कुछ नहीं सीखा होता था उससे वे कम फीस लेते थे, लेकिन जिन्होंने जितना ज्यादा अभ्यास कर रखा था उससे उतनी ही ज्यादा फीस वे लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था, जो इसने सीख रखा है उसे हटाने के लिए दिल दिमाग को साफ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे दिल में सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति जो भी विचार है, यदि तुम उससे खाली होकर बैठ जाओ तो आज भी तुम्हारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारे अंदर ज्योति जल जाएगी। खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ, कोरे कागज बन जाओ। कोरे कागज बन जाओगे तो सदगुरु हस्ताक्षर कर देंगे। कोरे कागज बन जाओगे तो सदगुरु हस्ताक्षर कर देंगे। तो पहले दिल और दिमाग साफ करना पड़ेगा, तब सदगुरु वहां पर हस्ताक्षर कर देंगे। खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ, कोरे कागज बन जाओ और उस कोरे कागज बनकर सदगुरु के हस्ताक्षर तुम उस पर करवा लो। यदि जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हो, साधारण काम तो सारी दुनिया करती है, वो करो जो दुनिया नहीं कर पाती है। अगर तुम जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हो, अपनी भावनाओं को साकार बनाना चाहते हो, तो इस सूत्र का निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दो। जो हम बोलने जा रहे हैं वो कौन सा सूत्र है? एक समय में एक काम करना है। देखो, जब हम चितवन में बैठते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में संसार की बातें आती हैं, क्योंकि हम एक समय में एक काम नहीं करते हैं। जब हम वाणी मंथन करने बैठते हैं
तब भी कंसंट्रेट हम नहीं होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? एक समय में एक काम करो। जब तुम संसार का काम कर रहे हो, अपने किचन में बैठे हो तो किचन का काम करो, ऑफिस में बैठे हो ऑफिस का काम करो। जैसे ही वहां से छूटो, फ्यूल की बातें छोड़कर अपने राज्य के साथ लग जाओ और एक समय में एक ही काम करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य तुम्हारी बात का जवाब ना दे या वो तुमसे आकर बातें ना करें। भाई, जो हम अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव की बातें आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। एक समय में एक काम करना, यह विषय है आत्मचिंतन का, निज स्वरूप की पहचान का, क्योंकि सांसारिक दुखों से निपटना है। अगर तुम्हें सांसारिक दुखों से निपटना है तो क्या करना होगा? सांसारिक दुखों से निपटने के लिए मन से मोहित होकर अपने जीवन में विकार और वासनाओं को मत भरो। मन और बुद्धि से परे जो प्रकाश स्वरूप आत्मा है उसे जगाओ, जो तुम्हें उस आनंद धाम की ओर ले जाएगी जहाँ अक्षय ज्योति, सतत आनंद और शाश्वत शांति है। सतत आनंद व शांति के लिए हमको क्या करना होगा? खो जाना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा। संसार में जो दिखता है, ये संसार कैसा विचित्र है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं जो है वो दिखता नहीं। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, यह सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहाँ है जिसको दिखाने के लिए इन सब का निर्माण किया गया है? कहने का तात्पर्य क्या है? हमने ग्रंथों को पढ़ा लेकिन समझा नहीं, और नहीं समझने से हकीकत की बात हमारे पल्ले पड़ी नहीं। कहने का तात्पर्य है सभी ग्रंथ अपनी अपनी भाषा में उस पर ब्रह्म की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथों को पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं। अपने अस्तित्व के प्रारंभ से ही मनुष्य जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए सबसे अधिक व्याकुल रहा, वही उसके लिए अदृश्य और अप्राप्य हो गया। जब बच्चा जन्म लेता है तो इस मायावी ब्रह्मांड में आकर 5 तत्व का तन मिलने से जब गर्भ अवस्था में होता है उसे सब कुछ याद होता है। जब तक वो बोलना नहीं सीखता है तब तक भी उसे सब कुछ याद होता है। जैसे जैसे संसार के रिश्तेदार उसके सामने होते हैं, उसकी दिल और दिमाग पर पर्दा डलता जाता है। इसलिए अलग अलग धर्मों में, धर्म विधानों में, अलग अलग स्वरूपों में वह उस अगोचर को देखने और जानने का प्रयास करता रहा, किंतु वो कहाँ देख सका, वो उसे कहाँ पा सका। जिन्होंने देखा, समझा, पाया, जब करुणा में भरकर, प्रेम में डूबकर वो दिखाने लगे, वो बताने लगे, तो ज्ञात हुआ हम अंधे हैं। क्योंकि जिसकी चेतनता अज्ञानवश मन के बहकावे में आ गई, तो जो बात सुनने और समझने और ग्रहण करने की योग्य थी, बुद्धि पर पर्दा डल जाने से ना कुछ सुझाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। उस अदृश्य को देखने, प्राप्त करने के लिए जिस दृष्टि, कान व हृदय की आवश्यकता थी, उसे तुच्छ अहंकार के भीतर कहीं दबा दिया। परिणाम यह हुआ, आज हम देख सुन नहीं पा रहे हैं और जो समझना चाहिए उसे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण आज हम कितना दूर हो गए हैं अपने आप से। जब किसी भी बात के लिए
गुस्सा आने पर हम दूसरों से बहस करते हैं तो उसमें अपना नुकसान ज्यादा होता है। हम बहस क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। वाणी में कहा है, वाणी का एक शब्द भी इस निराकार मंडल से पार, अक्षर से पार परम धाम में पहुंचा देगा। एक शब्द की चोट सारे संसार में उजाला कर देगी। वाणी में क्यों कहा गया है? क्योंकि एक शब्द, वो एक शब्द क्या, निज स्वरूप की पहचान। मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। जब मुझे ये पता लगा मैं कौन हूँ, मैं उस परब्रह्म की आत्म रूप सखी हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को देखने आई हूँ, मेरे लिए ये ब्रह्मांड बनाया गया है, तो किस पर गुस्सा करना, किससे बहस करना? जब निज स्वरूप की पहचान हो गई, सारी परेशानियों की जड़ समाप्त हो गई। क्योंकि सारे रिश्ते नाते संसार के समाप्त हो गए। देखने में हम वही बैठे हैं, वही सारे रिश्ते हैं, किसी से पत्नी का, किसी से माँ का, किसी से दादी का, सारे रिश्ते वही हैं, लेकिन अंदर से सारे रिश्ते टूट गए। अंदर की आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया, क्योंकि वो मेरे पिया, वो मेरे आत्म के प्रियतम, हर घड़ी, हर पल, हर सांस में वो मेरे साथ रहते हैं। चाहे वो दिखाई दे ना दे, लेकिन हर समय वो मेरे साथ होते। क्यों? क्योंकि हमने निज स्वरूप की पहचान कर लिया। इस कारण आज हम अपने से कितना दूर हो गए हैं। उस अदृश्य को देखने व प्राप्त करने के लिए सब कुछ भुलाना होगा। उस अव्यक्त को देखने के लिए व्यक्त का विस्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पाने की राह वहीं से शुरू होती है। जैसे कि हम सदगुरु के पास गए तो उन्होंने क्या कहा, पहले जो अंदर बसा रखा है, जो कीचड़ बसा रखी है, उसको बाहर निकालो। तो हमें व्यक्त को हटाना होगा, जो जाहिरी आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पाने की राह वहीं से आरंभ हो रही है। उस परमात्मा को, उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद को, उस अल्लाह ताला को हम कैसे पा सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को? जब ये व्यक्त संसार हमारी दृष्टि से अदृश्य हो जाए तो हमारी दृष्टि उस परमात्मा की ओर लग जाएगी, क्योंकि उसे पाने की राह वहीं से प्रारंभ होती है। पहले अपने आप को भुला दो, क्योंकि उसमें डूबना है। जहां खो जाते हैं, कहां से आरंभ हो रही है? जहां हम खो गए, डूब गए, तब जब तक अदृश्य है, जब तक हम दृश्य हैं। वो कब तक अदृश्य है? जब तक हम दृश्य हैं, जब तक हम दिखाई दे रहे हैं। जिस क्षण हम उसके प्रेम में डूब जाते हैं, उसी क्षण तो वो दृश्य हो जाता है। उसे पाने के लिए खुद को मिटाएं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो कुछ भी हो, अगर आपके भीतर उसे पाने की इच्छा है, उसे देखने की, उसमें डूब जाने की इच्छा है, सच्ची भावना है, तो आप उसे पा जाओगे। क्योंकि जितनी प्रबल आपकी उसे पाने की इच्छा है, उससे अधिक उसकी आपसे मिलने की इच्छा है। हम सोचते हैं हम परमात्मा को इश्क करते हैं, हम पिया को इश्क करते हैं। हम इश्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमें संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, कब मेरी रूह आए और कब मैं उसको गले लगा लूं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भी कुछ हो, अगर आप उसको पा जाना चाहते हैं तो उसके अंदर डूब जाना पड़ेगा, सच्ची भावना से, अगर आप उसको पाना चाहते हैं। क्योंकि जितनी प्रबल इच्छा आपकी उन्हें पाने की है, उससे कहीं अधिक इच्छा आपसे उनको मिलने की है। तभी हजरत बू अली कलंदर ने फरमाया, इश्क की बातों में क्या फरमाया, हे मनुष्य, अगर तुझे उसकी मोहब्बत की खबर हो जाए, हे मनुष्य,
अगर तुझे उसकी मोहब्बत की खबर हो जाए तो तू जान जाएगा तू जितना उससे मोहब्बत करता है उससे कहीं अधिक वह तुझसे मोहब्बत करता है। जिस किसी ने उसकी राह पर खुद को मिटा दिया, खुद को भुला दिया, उसने उसको अपना रूप दिखा दिया, अपना स्वरूप बना लिया। जिसने उसकी राह पर खुद को मिटा दिया, खुद को भुला दिया, उसने उसको अपना रूप दिखा दिया और अपना स्वरूप बना लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कबीर दास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली बड़ी सांकड़ी जमे दो ना समाही। इसी जज्बे की बात को इकबाल ने भी कहा, मैं जभी तक था तेरी जलवे पराई ना थी, मैं जभी तक था तेरी जलवे पराई ना थी। जो नमूदे हक से मिट जाता है वो बातिल हूं मैं। कहने का तात्पर्य है केवल उसके लिए खुद को मिटाना है, फिर उस अदृश्य स्वयं, फिर वो अदृश्य स्वयं दृश्य हो जाएगा। कैसी होगी वो नितांत अनुभूति, कैसी होगी वो नितांत अनुभूति। अतः उसे पाना चाहते हो, उसमें खोने के लिए तैयार हो जाओ। तभी महामती जी क्या कहते हैं, ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती ना जाने विचार, मामती कहे पुकार पुकार। मामती जी यह बात पुकार पुकार कर कहते हैं, जागृत बुद्धि की यह श्रीमुख वाणी संसार में गर्जना करते हुए सबको परम धाम की राह दिखा रही है। जागृत बुद्धि की यह वाणी संसार में इस समय गर्जना कर रही है और परम धाम की राह दिखा रही है। प्रियतम पर ब्रह्म की खोज में रहने वाले ब्रह्म वाणी को आत्मसात कर अपने हृदय की अज्ञानता के अंधकार को मिटा दो। किंतु अत्यधिक मूर्खता के शिकार होने वाले लोग इस वाणी को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और कहते हैं बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा, वे काल्पी ग्राम में जन्म लेंगे, काल्पी ग्राम में। ठीक है ना, क्योंकि जब भागवत को पढ़ा तो भागवत समझ में आई नहीं। काल्पी ग्राम में तो देवापी और मरु ने साधना की थी, लेकिन जब हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो ग्रंथ हमको समझ में नहीं आ रही है। राजा देवापी और राजा मरु ने काल्पी ग्राम में बैठकर साधनाएं की थी कि हे परब्रह्म परमात्मा, जब आप 28वें कलयुग के अंतिम चरण में आओगे तो हमारे जीवों पर बैठकर आप लीला करना। लेकिन संसार के लोग उसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ऊपर तक कंठ तक उन्होंने जहर भर रखा है, वो जहर उनके गले से नीचे कैसे उतरेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।